एवरीवन, कैसे हैं आप सब। सोशल अनियन में आप सबका स्वागत है। आज का वीडियो जो है वो एक व्लॉग होने वाला है। और व्लॉगिंग तो नॉर्मली मैं करती नहीं हूँ अनलेस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड या टुडे इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डे इन माई लाइफ बिकॉज टुडे इज़ 30th जनवरी। सुबह के अराउंड 9 बज रहे हैं और आई एम कोरोना पॉजिटिव। आप ना ये मत सोचिएगा कि मैं रो रही हूँ, ये सब स्टीम का भाप का पानी है। और मेरी आवाज़ भी बहुत गंदी लग रही होगी इस वीडियो में, आई नो, क्योंकि गला भी बंद है मेरा कुछ दिनों से। तो सू अभी बाहर कॉफ़ी रख के गए हैं अपने ही रूम से निकलने के लिए। देखिए कितना कुछ करना पड़ता है। Alright, story time then. So as I said कि today is Sunday और आज सुबह रिपोर्ट आई। हुआ क्या था, इस बेसिकली थर्सडे को व्हेन आई कॉट अप इन द मॉर्निंग। तो जब मैं नींद से उठ रही थी, नींद से मैं नॉर्मली उठती हूँ 9 बजे के आसपास, क्योंकि 9:30 बजे मुझे लॉगिन करनी होती है ऑफिस के लिए। लेकिन थर्सडे सुबह को मैं उठ ही नहीं पाई। उठने से पहले ही मेरे पूरे बैक में दर्द हो रहा था। अब मैंने उसको सीरियसली नहीं लिया क्योंकि बिकॉज हम लोग सारा दिन लैपटॉप पे काम करते रहते हैं ना, तो ये बैक एक का प्रॉब्लम मुझे कई दफ़ा रहता है कि शायद सारा दिन कुछ ज़्यादा ही लैपटॉप में काम कर ले, इसीलिए बैक एक है। तो मैंने सीरियसली नहीं लिया, लेकिन मुझे लेना चाहिए था सीरियसली, क्योंकि उस दिन बैक एक इतना ज़्यादा हुआ मुझे कि मैं नींद से उठ गई थी। अराउंड 7:30 से भी 7-7:30 बजे तक मैं नींद से उठ गई और मैं इस साइड उस साइड कर रही थी। तो सू ने कहा कि क्या हो गया है तुमको, बैक एक ज़्यादा हो रहा है क्या? एंड ही नोज कि मेरे को बैक एक प्रॉब्लम है। नाउ व्हेन आई लुक बैक टू इट आई रियलाइज कि बैक एक नहीं था, बॉडी एक था बेसिकली, क्योंकि कोविड में जो बॉडी एक होता है ना वही था। लेकिन मुझे समझने में टाइम लगा। ये हुआ मेरे साथ। तो जो भी है, उसके बाद एज़ यूजुअल गरम कॉफ़ी पी मैं और लॉग इन की काम पे। अच्छा नहीं, उसके बाद क्या हुआ कि अराउंड 8:30 के करीब मेरा टेम्परेचर बहुत बढ़ गया। तो टेम्परेचर बहुत बढ़ गया जब, तो मुझे लगा कि नहीं मैं काम नहीं करूँगी, आज ऑफिस से छुट्टी ले लेती हूँ। क्या कि मैंने अपने मैनेजर को एक नोट ड्रॉप दिया कि टुडे आई एम गोइंग टू टेक अ सिक लीव एंड शी सेड ओके। तब टेम्परेचर आधे घंटे बाद और टेम्परेचर नहीं है, आई एम फीलिंग कम्प्लीटली फाइन, एज इफ मुझे कुछ हुआ ही नहीं था। तो मुझे लगा कि ऑफिस में इतना काम पड़ा हुआ है, क्यों फालतू में वेस्ट करना। तो फिर मैंने अपने मैनेजर को कहा दैट आई एम गोइंग टू लॉग इन। शी इज़ लाइक ओके। वो वही फ्लेक्सिबिलिटी है, मैनेजर एंड एवरीवन इज गुड। तो काम कर रही हूँ सारा दिन काम किया। दोपहर 1 या 2 बजे के तकरीबन फिर से मेरे को टेम्परेचर आ गया और काम नहीं हो पा रहा है, सर दर्द हो रहा है, सब कुछ। तो देन आई टोल्ड माई मैनेजर कि मेरी तबीयत बहुत ख़राब लग रही है, आई डोंट नो कि अगर कल नहीं हुआ मुझसे काम तो मैं लॉग इन नहीं करूँगी ऑफिस में। मैंने ऐसे कह दिया। शी वॉज लाइक ओके फाइन। बट फिर भी मुझे लगा था कि चलो सिक लीव मांग तो लिए, लेकिन ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि मैं ठीक हो जाऊंगी। नॉर्मली मेरा इम्यूनिटी सिस्टम जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, मुझे बीमारियां नॉर्मली होती भी नहीं है। तो आई वॉज श्योर कि फ्राइडे तक मैं ठीक हो जाऊंगी। बट ऐसा नहीं हुआ। एक सेकेंड। बट फ्राइडे को जब मैं उठी तो सर्दी खांसी थी, सर्दी थी, टेम्परेचर नहीं था ज़्यादा, सर दर्द हो रहा था। तो आई जस्ट फेल्ट कि शायद फैटीग होगा, इतना मैं काम करती हूँ, सारा दिन काम करती रहती हूँ, बॉडी ने जवाब दे दिया होगा ऐसा वैसा। लेकिन आई वॉज डेड श्योर कि मुझे कोई कोरोना नहीं हो सकता बिकॉज मेरा इम्यूनिटी सिस्टम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, विच वॉज स्टूपिड ऑन माई पार्ट। यू आर नेवर टू स्ट्रॉन्ग। इतना बड़ा डिजीज़, इतना डेंजरस डिजीज़ जो पूरी दुनिया में तबाही मचा रखा है, यू कैन नेवर बी टू स्ट्रॉन्ग फॉर इट। मुझे लगा आई एम टू स्ट्रॉन्ग फॉर इट बट आई वॉज नॉट। तो जो भी है, अभी ऐसे पूरा दिन मेरा फ्राइडे का ऐसे ही गया कि अभी मेरी तबीयत ठीक हो रही है, बाद में ठीक नहीं हो रही, कभी सर दर्द हो रहा है, कभी नहीं हो रहा, और सर्दी खांसी है। अब सर्दी खांसी इस मौसम में जैसे होता है ना कि मौसम भी चेंज हो रहा है तो सबको होता रहता है, तो मुझे वो भी फीलिंग हो रही थी कि मे बी सीजन चेंज है इसीलिए सर्दी खांसी हो रही है। सैटरडे को कल मैं देर से उठी। कल मुझे उठते उठते अराउंड 11-12 बज गया था। और जब मैं कल नींद से उठी
तब आई वॉज लिटरली डेड, बिकॉज तब मेरे को टेम्परेचर बहुत था, मेरा नाक बंद था, गला अभी भी बंद है। और क्या हुआ कि मैं खांस रही थी, खांसते खांसते ना मकस निकला जिसमें ब्लड के ड्रॉपलेट्स थे। तो वो देख के ना मैं थोड़ा सा डर गई। और ऊपर से टेम्परेचर आ रहा है, टेम्परेचर के साथ साथ मूड स्विंग्स हो रहे हैं। मैं चिल्ला रही हूँ हस्बैंड पे बिना किसी मतलब। मैं सोचू उसने कॉफ़ी ठीक से नहीं दी, ये कह के मैं उस पर चिल्ला दी। अभी मुझे समझ में आ रहा है कि उसने कॉफ़ी ठीक से ही दी थी, लेकिन मेरे कोई टेस्ट समझ नहीं आ रहा था, तो मैंने फालतू बेचारे पे चिल्ला दिया। तो अब आप बोलेंगे अपना कॉफ़ी खुद क्यों नहीं बनाती? तो हमारे घर का रिचुअल ये है कि मॉर्निंग कॉफ़ी मेरे हस्बैंड ही बनाते हैं, जो भी है। तो अराउंड क्या कहते हैं, दोपहर तक मेरा टेम्परेचर 101 आने लगा। एक टाइम पे मेरा टेम्परेचर 103 चला गया था, जो देख के सू बहुत डर गए थे। अब ये हुआ था कि टेम्परेचर मेरा 103 जा रहा है, बट वो कह रहे हैं कि टच करके समझ नहीं आ रहा। तो मुझे फंडा समझ में नहीं आया कि ये कैसे हुआ। उसके बाद मम्मी से बात हुई मेरी अराउंड 2:30 बजे या शायद 1 बजे मम्मी से बात हुई। दोपहर कोई टाइम मुझे ठीक से याद नहीं है। और मम्मी ने कहा कि एक टेस्ट करा लो, बिकॉज मेरे एक मामा है, मेरी मम्मी के कज़न है। तो वो मेरे मामा को भी ऐसी पहले सर्दी खांसी थी। उन्होंने बहुत लाइट लिया कि नहीं सर्दी खांसी है, सीज़न चेंज हो रहा है। लेकिन 4-5 दिन बाद उनका टेस्ट कराया और फिर पता चला कि उनको कोविड हो गया है। फिर भी उनको घर में ही रख के ट्रीटमेंट करते रहे, बट नथिंग हैपेंड एंड इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट एंड सैड कि वो मेरे मामा नहीं रहे अभी इस दुनिया में। और फिर पता लगा कि उनका जो लंग्स था, जो फेफड़े थे, वो मतलब एकदम छलनी जैसे हो गए थे। इतनी ख़राब हालत हो गई थी उनके फेफड़ों की। तो अगर पहले ही टेस्ट करा लेते, पहले ही ट्रीटमेंट शुरू करा लेते, तो शायद थिंग्स कुड हैव बीन बेटर। तो मम्मी भी थोड़ा डर गई ये सोच के कि सर्दी खांसी इतने दिनों से है तो क्यों नहीं टेस्ट कराया, क्योंकि हमारे दिमाग में आया ही नहीं था। हम तो डोलो, अच्छा बाय द वे मैं डोलो भी ले रही थी जिस दिन से मेरा थोड़ा भी टेम्परेचर दिख रहा था। मैं दिन में 3 बार डोलो ले रही थी। कफ सिरप देखिए कितने सारे पड़े हुए हैं, घर की हालत एकदम ही खराब है, जज मत कीजिएगा। तो ये सब मैं कर रही थी, जो भी कोविड के लिए करना होता है वो सब मैं कर रही थी। लेकिन फिर भी मेरे मन में विश्वास था कि हुआ नहीं है मुझको कोविड, चाहे मैं डोलो लूँ, कफ सिरप लूँ, हुआ नहीं है। बट इट इज़ अ शॉकर फॉर मी कि जब मेरा रिपोर्ट आया ना, तो भी मुझे इतना शौक लगा कि कैसे हो गया। मैं तो मतलब अपने रूम, घर से निकलना तो दूर की बात है, मैं अपने रूम से भी नहीं निकलती। बट या दैट्स व्हाट इट इज़। अब डॉक्टर को मैंने कॉल कर, एक अपोलो के डॉक्टर को कॉल करा था, और वो ऑनलाइन जो वर्चुअल असिस्टेंस देते हैं ना डॉक्टर्स लोग, वैसा एक कॉल रखा था। तो उसमें मुझे बोला गया है कि आप ये सॉल्ट वाटर गार्गल करते रहो, स्टीम लेते रहो, और कुछ दवाइयाँ बोली है, वो दवाइयाँ मेरे हस्बैंड ने मंगवा ली हैं। तो अभी सुबह से उठ के तो कुछ नहीं हुआ है, ना मैंने कॉफ़ी पी है, ना खाना खाया, ब्रेकफास्ट कुछ भी नहीं करा है। तो जस्ट वेटिंग के अपना दिन शुरू करूं। देखते हैं कि भी मेरा कोविड पॉजिटिव का रूटीन कैसा होता है। कॉफ़ी पीने की तो इच्छा है, क्योंकि गरम गरम कॉफ़ी इज़ ऑलवेज गुड फॉर माई हेल्थ। उसके बाद खाना, ब्रेकफास्ट देखती हूँ क्या आता है। आई एम नॉट श्योर, मुझे नहीं मालूम कि रूम के बाहर क्या चल रहा है, क्या प्लानिंग है। तो जैसे जैसे होता है वैसे वैसे डॉक्यूमेंट कर लूँगी। तो 10:30 बज गए हैं और बाहर ब्रेकफास्ट आ गया है। सो आई एम जस्ट गोइंग टू टेक द ब्रेकफास्ट। मेडिसिन भी शायद डिलीवर हो गया है। ब्रेकफास्ट लेके मेडिसिन खाऊंगी और फिर थोड़ा सा आराम करूँगी। वाह, इडली डोसा, पानी हाँ है। अभी 10:30 बज रहे हैं। अभी मैं ये ब्रेकफास्ट कर रही हूँ। ब्रेकफास्ट के बाद मैं एक दवाई ले लूँगी। मुझे इस वक्त कुछ भी अनकंफर्टेबल फील नहीं हो रहा। हाँ, आवाज़ में प्रॉब्लम है, अभी भी नाक ड्रिप कर रही है, और इसके अलावा कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रही। बीच बीच में खांसी हो रही है, बट दैट्स इट, दैट्स इट। सो आई जस्ट टुक माई फर्स्ट डोलो ऑफ द डे ब्रेकफास्ट के बाद, और मैंने एक मल्टीविटामिन का टैबलेट लिया है। नाउ डॉक्टर ने कहा है कि हर 1-1 घंटे में आप अपना ये लेते रहो, ऑक्सीजन चेक करते रहो और टेम्परेचर चेक करते रहो। तो टेम्परेचर का मुझे लगता नहीं है कि कुछ खास है, बिकॉज मुझे लाइक आई एम नॉट फीलिंग दैट आई हैव फीवर, बट लेट्स चेक। तो टेम्परेचर मेरा 97 पॉइंट समथिंग आया है, और ऑक्सीजन लेवल भी 98 है। सो आई थिंक टेम्परेचर एंड ऑक्सीजन वाइज आई एम डूइंग गुड।
लेकिन हाँ वही है कि सर्दी खांसी वो सब प्रॉब्लम्स है। सू ने बाहर काढ़ा बना के रखा है, अभी मैं काढ़ा पीऊँगी। सू ने खुद भी अपना एक अपॉइंटमेंट, अपना टेस्ट बुक कर लिया। वैसे तो हमारी सोसाइटी में हर संडे को होता है, लेकिन इसी बार नहीं हो रहा है, तो ही हैज़ टू बुक कर लिया है। तो आई रियली होप कि उनका नेगेटिव आए, एंड मुझे लगता भी है कि नेगेटिव ही आएगा, बिकॉज मैंने आइसोलेट कर लिया था अपने आप को कल से ही। एंड या लेट्स सी। तभी मैं पूरा एक बॉटल इलेक्ट्रॉल पी रही हूँ, अराउंड 2 बज रहे हैं। वैसे तो इलेक्ट्रॉल बोला है कि आस्ते आस्ते पियो, धीरे धीरे पियो, लेकिन मुझे इतना टेस्टी लगता है ना, तो मैं ये पूरा एक ही साथ पी रही हूँ और उसके बाद लंच करूँगी। अभी तक मैंने 2 बार स्टीम ले लिया है। स्टीम बोल रहे हैं हर घंटे में 1 बार लो, लेकिन मुझसे नहीं लिया जा रहा। ओके सो फाइनली इट्स लंच टाइम नाउ, और लंच तो बाहर से ही ऑर्डर किया था बिकॉज इट्स नॉट पॉसिबल कि सू भी खाना बनाए, बिकॉज उनकी भी तबीयत कुछ खास नहीं है। आई रियली होप दैट ही इज़ नेगेटिव। आई एम मोर वरिड अबाउट हिम देन मी, बट या आई एम लाइकिंग द फूड। एक बंगाली रेस्टोरेंट से ऑर्डर किया है। सो दिस इज़ प्लेन राइस, मूंग दाल और एग करी, और ये आई एम जस्ट ईटिंग ऑन माई लैपटॉप टेबल जो मैं बेड में यूज़ करती हूँ। अभी थोड़ा सा मुझको वीकनेस फील होना शुरू हो गया है। फिलहाल का प्लान यही है कि आई एम गोइंग टू हैव माई लंच। आफ्टर दैट द सेम ड्रिल, 1 डोलो, 1 एंटीबायोटिक एंड एक और क्या था, कफ सिरप था एक। सो आई एम गोइंग टू हैव दोज एंड या टेक अ नैप। शायद अगर लगा के दम है तो मे बी मैं एक और राउंड लूँगी स्टीम का, एंड आफ्टर दैट आई विल गो ऑफ टू स्लीप। सो या दैट इज़ ऑल। आज का वीडियो मैं यहीं तक रखती हूँ बिकॉज आई एम फीलिंग रियली वीक नाउ, एंड मे बी टुमारो आई विल मेक अनदर वीडियो एंड शेयर हाउ day 2 of being COVID positive went. So thanks for being a part of my journey. Bye bye.